ये भी बड़ा बोझ होगा। बहुत बड़ा बोझ है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप लोग सब मिल के मेरे लिए रिहाइश का मसला हल करें। आप मुझे बताइए, रिहाइश का क्या, आपका किराया अदा करवा दें वो वही जगह पर, या आपके लिए कोई अलग घर का कुछ करें? बताएं आप मुझे। हाँ, कुछ मकान या कुछ फ्लैट ऐसा करा दें, दिला दें आप कि उसके मुझे फौरी तौर पर तो मैं ये करता हूँ, अभी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और फौरी तौर पर मैं ये करता हूँ ज़ाती तौर पर महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से कि हम आपके मकान का किराया अब हम देंगे, ठीक है ना? वो तो अब आप ना दें, वो हम देंगे, हमारी तरफ से अदा किया जाए। अच्छा। और बाकी आपके लिए हम घर ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। और कारोबार का क्या करें, क्योंकि देखें मैं ये भी नहीं चाहता इलियास साहब, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं ये नहीं चाहता कि लोग आपको भिखारी कहें, लोग कहें जी तो मांग रहा है, तो ले रहा है। मैं चाहता हूं आप इज़्ज़त नफ्स के साथ, अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है कोई उसे पामाल ना करे, कोई उस पर उंगली ना उठाए। तो मुझे बताएं कि आप इस उम्र में क्या कर सकते हैं, तो कुछ हम वो इंतज़ाम करें आपके काम वाम के लिए, ताकि आप अपनी नौकरी भी करें। और ये आपकी अहलिया है? ये मेरी अहलिया। कुछ जी कहिए प्लीज़, कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। मैं आपके पास आ जाता हूँ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप कहिए जी। मैं भी बेटा हूँ आपका। मेरा तो कोई सहारा नहीं है, बच्चे तो दोनों मेरे चले गए। दो ही बच्चे थे मेरे जी, 2 ही बच्चे थे मेरे। हाँ वो तो मुझे पता है, वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन और मेरा अब क्या होगा? जी मेरा अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। 2 पोते हैं मेरे। पोते भी हैं? जी 2 पोते हैं। उनकी क्या उम्र है? हैं? 6 महीने का अयाज का जो बेटे वो 6 महीने का। अयाज साहब के बेटे 6 महीने के हैं और एक 1.25 साल का है। ये दोनों बच्चे भी हैं और इनकी बीवियाँ भी साथ ही हैं। ओहो, तो फिर ये तो घर में काफ़ी, यानी फिर कैसे, ये तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इस वक्त, यानी अखराजात कैसे, बच्चों का दूध का भी होगा, दूध का भी खर्चा होगा। मैं पकड़ लेता हूँ, माइक छोड़ें, आप बोलिए, आप कहिए जो कहना है। वो लोग बोले कि बच्चे का भी कुछ तालीम का कुछ इंतजाम कर ले, आगे चल के क्या होगा। और घर में पूरी उम्र बाकी इन लोगों की, समझ में नहीं आता क्या करें। जो मारने वाले तो कुछ पता नहीं चला वो कहाँ। नहीं, मारने वालों का क्या इस मुल्क में पता चलेगा। वो बैठा है, वो बाबर का भाई बेचारा, उसका तो भाई हमारे साथ काम करता था जियो में, उसका नहीं पता चला पा रहे हम लोग, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम हो पा रहा। ये तो बस पता नहीं कौन दरिंदे, वहशी, जुनूनी, जंगली, चौपायों से भी बदतर जालिम लोग हैं जो इंसानों का, मैं तो कहता हूँ ये गोश्त खाते हैं, उनका खून पीते हैं ये। और इनको तो कोई ऐसा हाकिम आए इस मुल्क में, अल्लाह करे रमज़ान में दुआ कबूल हो, इनको लटका दे आकर इन सबको। जब तक इबरतनाक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी इस मुल्क में, जब तक जालिमों को लटकाया नहीं जाएगा, तब तक ये सब सही नहीं हो सकता। मेरे जो दोनों बेटों को मेरे जो मारे, अल्लाह उनको बहुत बहुत इबरत सजा दे। माफ़ नहीं है, किसी वक्त हम मारते दम पे हम माफ़ नहीं करें उनको, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। मेरे बेटे दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे, बहुत हम लोगों का ख्याल रखते थे। अब ऊपर वाला पर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह जो तू करेगा बेहतर करेगा। अब आपके पास हम आए हैं, आप जो अच्छा। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी कुछ करता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बल्कि मैं क्या करूँगा, अल्लाह ताला ही करेगा, अल्लाह ही कर रहा है, मैं तो उसका मुलाजिम हूँ, उसकी नौकरी करता हूँ अपने रब की। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी जान आप परेशान ना हो, बिल्कुल कुछ करते हैं। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, इनकी एक साहिबजादी भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, साहिबजादी हैं। हाँ। वो भी तकलीफ में है, दामाद भी बहुत तकलीफ देते हैं। हाँ। उनको समझाया कि अब आप तो बेटे की सूरत है, दोनों बेटे नहीं रहे, आप बेटे बन के रहिए, मगर वो अजीब तबीयत का आदमी। मैं आपके घर आऊँगा एक दिन। जी जरूर, मैंने आना है आपके जरूर, मुझे, मैं आकर बात करूँगा, बड़ी मैं खुद आऊँगा, बड़ी नवाज़िश, ठीक है ना? बड़ी नवाज़िश, जज़ाकल्लाह। हाँ भैया, फाहिम साहब क्या हालात हैं अब, कैसा क्या मामलात हैं? कुछ तय तो हुआ नहीं है सब कुछ। हालात मामला तो आपको भी पता है, शहर के जो ये ले जी ये शहर के जो हालात हैं और जो दरिंदगी छाई हुई है शहर के लोगों के ऊपर, लोगों पे मैं यूँ कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने कहा कि वो मुजरिम नहीं है कि जो डायरेक्ट खुद जुर्म सरअंजाम दे, बल्कि उस जुर्म के ऊपर खामोश रहने वाले लोग भी उस जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। हमारा जो इस्लाम है वो भी ये कहता है कि बुराई होते हुए देखो तो हाथ से रोको, नहीं तो मुंह से रोको, वरना दिल में तो बुरा कहो, वरना तो दिल में तो बुरा समझो। सही।
आज इस शहर के हालात ये हैं कि हमने अपने हाथों से अपने ऊपर दरिंदे मुसल्लत किए हुए हैं जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे कहलाते हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, और ये दरिंदे हम खुद पाल रहे हैं, हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है इनको। आपको भी बखूबी तजर्बा है, कुछ अरसे पहले तक आप भी कुछ इसी तरह के भेड़ियों के गोल के में घिरे हुए थे। बहरहाल रमज़ान का महीना है, आपसे भी गुजारिश है कि बात दुआ तो आप करें। सब सच कह रहे हैं, सच सच कहना बस सच डॉक्टर है। साहब, सच कहना और ऐसे फिरौनों के सामने सच कहना, आपने भी कोशिश की है। अल्लाह ताला आपकी जान को जो है हिफाजत में रखे। मौत का दिन तो मुअय्यन है, वो एक सेकंड ना ऊपर हो सकता है ना नीचे हो सकता है, ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। वली का जो टाइम था वो तो पूरा हो गया था, और हमारा आपका और मजहबी तौर पे हमारा ईमान है कि कोई एक सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा आगे पीछे नहीं कर सकता था। उसको 13 जनवरी को 9:15 साढ़े 9 बजे इस दुनिया से जाना था और वो चला गया। तो भाई आप इस पूरे शहर को भी फांसी दे देंगे तो मेरा भाई जिंदा नहीं होता। लेकिन अगर आप इन दरिंदों को देखें, अल्लाह, इंसान या तो अल्लाह से डरता है या सज़ा से डरता। अल्लाह से तो आजकल बहुत कम लोग डरते हैं और सज़ा लोगों को मिल नहीं रही। अब ये जिन साहब को आपने वो किया या दूसरे साहब के आपने कहानी सुनी, इनको हमें तो अल्लाह ताला ने फिर भी वसाइल दिए, वकील किया हुआ है, केस लड़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये किधर ये क्या करें? कहाँ जाए? जो लोग मकान के किराए पे कुदरत नहीं रखते देने पे, वो क्या वकालत में का वकील को वकील कहाँ से? क्या सही करें? कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो इंसाफ पैसों से मिलता है इस मुल्क में। लाखों रुपए आप खर्च करेंगे, उसके बाद भी आपको धमकियां दी जाएंगी। मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ, जहाँ रहता था वहाँ अब नहीं रह सकता। वकील अपने पैसों से किया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं दरिंदों को घेरे में लाने नहीं, अल्लाह की। ताला बेहतर करेगा। एक छोटा सा वक्फा लेने जा रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अभी निसार भाई आपसे बात करनी है, मेरी बहन यहाँ बैठी है मुसर्रत शाहीन, उनसे बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन किराम। हमारे कंटेस्टेंट्स भी आ गए हैं, बड़ी अजीब दास्तानें हैं बिखरी पड़ी हैं, उस तरफ भी जाएंगे। मुझे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। आज हम कोशिश करेंगे इनकी बातें सुने, और हम जो आलम और आलिम शुरू करेंगे, थोड़ा सा दरअसल लेट हम शुरू करेंगे, लेकिन इनसे हम ताकि गुफ्तगू कर लें। एक छोटा सा वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।